नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया की शायद सबसे मशहूर और यकीनन सबसे दर्दनाक समुद्री दुर्घटना की। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं टाइटैनिक की। देखिए, ये सिर्फ एक जहाज के डूबने की कहानी नहीं है। ये तो इतिहास की उन सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक है, जिसकी कहानी आज भी हमारी रूह कंपा देती है। तो चलिए, इस कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। हर बड़ी कहानी की तरह ये कहानी भी एक बहुत बड़े सपने से शुरू हुई थी। एक ऐसा जहाज बनाने का सपना जो न सिर्फ बड़ा हो, न सिर्फ तेज हो, बल्कि एक तैरता हुआ महल हो। तभी तो इसे सपनों का जहाज कहा गया था। तो इसका पूरा नाम था आरएमएस टाइटैनिक और इसे बनाया था व्हाइट स्टार लाइन कंपनी ने। सोचिए, उस जमाने में ये दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे आलीशान यात्री जहाज था। कितना बड़ा, करीब करीब 882 फीट लंबा और वजन था लगभग 46,000 टन। आयरलैंड के बेलफास्ट में इसे बनाने में पूरे 3 साल लग गए थे। और इसके अंदर की सुविधाएं, अरे स्विमिंग पूल, जिम, यहां तक कि एक लाइब्रेरी भी थी। मतलब ऐसी चीजें जिनकी उस वक्त कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। और इसकी इंजीनियरिंग, इसकी बनावट इतनी जबरदस्त थी कि इसे एक नाम दे दिया गया था, अनसिंकेबल, यानी एक ऐसा जहाज जो कभी डूब ही नहीं सकता। लोगों का इस पर अटूट विश्वास था कि इसे कोई ताकत डुबा नहीं सकती। और यही विश्वास आगे चलकर एक बहुत बड़ी और एक बहुत ही दर्दनाक विडंबना बन गया। तो तारीख थी 10 अप्रैल 1912। टाइटैनिक ने अपनी पहली और आखिरी यात्रा शुरू की। ये इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क के लिए निकला। रास्ते में फ्रांस और आयरलैंड में रुकते हुए अटलांटिक महासागर के अपने लंबे सफर पर चल पड़ा। जहाज पर लगभग 2224 लोग सवार थे, जिनमें बड़े बड़े अमीर व्यापारी भी थे, आम यात्री भी थे और जहाज का स्टाफ भी शामिल था। लेकिन कुछ ही दिनों में सपनों का ये सफर एक बहुत ही भयानक दुष्स्वप्न में बदलने वाला था। अब बात करते हैं उस रात की जिसने समुद्री इतिहास को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। 14 अप्रैल की रात थी। टाइटैनिक अपनी पूरी रफ्तार से आगे बढ़ रहा था। रास्ते में दूसरे कई जहाज़ों ने बर्फ के पहाड़ों यानी आइसबर्ग के बारे में चेतावनी भी दी थी, लेकिन इन चेतावनियों को पूरी तरह नज़रअंदाज किया गया और जहाज़ की रफ्तार कम नहीं की गई। और यही एक जानलेवा फैसला साबित हुआ। रात के करीब 11:40 हुए थे कि अचानक जहाज के सामने एक विशाल आइसबर्ग आ गया। जहाज को मोड़ने की कोशिश तो हुई, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आइसबर्ग जहाज के दाहिने हिस्से से टकरा गया, जिससे नीचे कई जगह बड़े बड़े छेद हो गए और पानी तेजी से अंदर भरने लगा। जैसे ही लोगों को एहसास हुआ कि जहाज डूब रहा है, बस अफरा तफरी मच गई और लगभग 2 घंटे और 40 मिनट तक संघर्ष करने के बाद 15 अप्रैल की सुबह 2:20 पर टाइटैनिक हमेशा के लिए समुद्र में समा गया। इस त्रासदी का एक बहुत बड़ा कारण थी एक घातक लापरवाही। आप सोचिए, जहाज पर 2224 लोग थे, लेकिन उन्हें बचाने के लिए लाइफ बोट्स वो सिर्फ 20 थीं। सबके लिए बिल्कुल नाकाफी। और तो और शुरुआत में बहुत से लोगों ने खतरे को गंभीरता से लिया ही नहीं, जिसकी वजह से बहुत कीमती वक्त बर्बाद हो गया। उस रात अटलांटिक महासागर का पानी जानलेवा तौर पर ठंडा था। तापमान था -2 डिग्री सेल्सियस के करीब। इस बर्फीले पानी में जो भी गिरा, वो कुछ ही मिनटों में हाइपोथर्मिया की वजह से दम तोड़ रहा था। टाइटैनिक का डूबना सिर्फ एक हादसा नहीं था, इसका असर इतना गहरा हुआ कि इसके बाद समुद्री यात्रा के नियम ही हमेशा के लिए बदल दिए गए, ताकि ऐसी त्रासदी दोबारा कभी ना हो। इस हादसे में 1500 से भी ज्यादा लोगों की बहुत दर्दनाक मौत हो गई। सिर्फ 705 लोग ही बच पाए। और मरने वालों में दुनिया के कई अमीर और मशहूर लोग भी शामिल थे, जैसे जॉन जैकब आयस्टर, जो उस समय के सबसे अमीर इंसानों में से एक गिने जाते थे। इस हादसे से बहुत बड़ा सबक लिया गया और समुद्री सुरक्षा के नियम पूरी तरह से बदल दिए गए। अब हर जहाज पर सभी यात्रियों के लिए पर्याप्त लाइफ बोट रखना जरूरी कर दिया गया। जहाज़ों पर 24 घंटे रेडियो निगरानी और आइसबर्ग की मॉनिटरिंग के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय आइस पेट्रोल की भी स्थापना की गई। दशकों तक टाइटैनिक का मलबा एक रहस्य बना रहा कि वो आखिर है कहाँ।
आखिरकार साल 1985 में वैज्ञानिक रॉबर्ट बैलार्ड और उनकी टीम ने समुद्र की लगभग 3,800 मीटर की गहराई में टाइटैनिक के टूटे हुए हिस्सों को खोज निकाला। और इस दर्दनाक कहानी को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाया साल 1997 में आई जेम्स कैमरून की फिल्म टाइटैनिक ने। ये फिल्म दुनिया की सबसे कामयाब फिल्मों में से एक बनी और इसने 11 ऑस्कर अवार्ड्स जीते। हाँ, फिल्म की जो मुख्य किरदार थे जैक और रोज, वो काल्पनिक थे, लेकिन फिल्म ने इस ऐतिहासिक घटना को लोगों के दिलों में हमेशा के लिए जिंदा कर दिया। टाइटैनिक की कहानी सिर्फ एक जहाज के डूबने की कहानी नहीं है। ये एक ऐसा सबक है, एक ऐसी सीख है जिसे कभी नहीं भुलाया जाना चाहिए। ये हमें सिखाती है कि इंसान चाहे कितनी भी तरक्की क्यों ना कर ले, वो कभी भी प्रकृति से बड़ा नहीं हो सकता। ये इंसान के घमंड और प्रकृति की असीम ताकत के बीच टकराव की एक दर्दनाक मिसाल है। टाइटैनिक सिर्फ लोहे और स्टील से बना एक जहाज नहीं था। नहीं, ये तो हजारों इंसानी भावनाओं, उम्मीदों और सपनों की कहानी था, जो हमेशा के लिए समंदर की गहराइयों में कहीं खो गए। और ये कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है कि चाहे कितनी भी तकनीक विकसित क्यों ना हो जाए, क्या इंसान कभी सच में प्रकृति पर पूरी तरह काबू पा सकता है?